नमस्कार साथियों, आइए आज अपने दोस्त सुभाष सिंह के साथ चलिए मेघालय स्थित एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मौलिनोंग की यात्रा पर। इसके पहले कि हम एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की यात्रा पर चलें, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो शेयर, लाइक करते हुए कमेंट अवश्य करिएगा। वैसे तो मेघालय ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, किंतु मैं आपको कुछ स्थलों पर अपने अलग अंदाज में ले जाना चाहूँगा। मेघालय जाने के लिए आप सबसे पहले रेल या हवाई किसी भी माध्यम से गुवाहाटी आइएगा और उसके बाद सड़क माध्यम से पहले शिलांग जाइएगा और गुवाहाटी से शिलांग जाते समय कई स्थानों पर आप देखेंगे कि सड़क ही दोनों राज्यों की सीमा रेखा बन गई है। आपके एक ओर मेघालय है तो दूसरी ओर असम देखने को मिलेगा। आप सबसे पहले शिलांग जाइएगा और वहाँ रात आराम करिएगा। सुबह सबसे पहले आप शिलांग व्यू पॉइंट देखने जाइएगा। शिलांग व्यू पॉइंट से पूरे शिलांग शहर का नज़ारा बहुत ही आकर्षक एवं देखने लायक होता है। अधिकांश पर्यटक सुबह सुबह ही यहाँ पर आते हैं, इसलिए सुबह बहुत ही भीड़ रहती है। आप शिलांग व्यू पॉइंट से एलिफेंटा वाटरफॉल देखने के लिए निकल जाइएगा। वाटरफॉल जाते समय आपको रास्ते में प्राकृतिक सुंदरता के अनेक नज़ारे देखने को मिलेंगे, जहां पर पर्यटक फोटो खिंचवाते रहते हैं। एलिफेंटा वाटरफॉल में 20 रुपए का प्रवेश शुल्क भी है। इस वाटरफॉल को देखने जाने से पहले आप एक बात की ओर ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में समस्या है तो आप इस वाटरफॉल को देखने नीचे तक मत जाइएगा, क्योंकि लगभग 3 मंजिल नीचे यह वाटरफॉल दिखाई देता है। वैसे आराम करने के लिए बीच बीच में बेंच भी लगाए गए हैं, किंतु सीढ़ियों की ऊंचाई को देखते हुए ज्यादा नीचे तक जाना उचित नहीं होगा। इस वाटरफॉल में जिस स्टाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फोटो खिंचवाया था, उसी स्थान पर उसी स्टाइल में फोटो खिंचवाने के लिए पर्यटक लगातार कोशिश करते रहते हैं। एलिफेंटा वाटरफॉल को देखने के बाद मेघालय की पहचान जीवित पेड़ों की जड़ों से बने प्राकृतिक पुल को देखने जाइएगा। ये प्राकृतिक पुल जमीन से काफी नीचे है, जहां आपको असामान्य रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। यदि आपके पैरों में समस्या है तो आप नीचे तक मत जाइएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर आपको ही आना होगा। प्राकृतिक पुल लगभग 5 से 7 फीट चौड़ा एवं 60 फीट लंबा, 20 फीट ऊंचा होगा। पुल का निर्माण मनुष्यों ने ही मोटी मोटी जड़ों को आपस में फंसाकर किया है। चलने के लिए पुल पर पत्थरों को बिछाया गया है। इस तरह के पुल एवं पेड़ों की जड़ों से बने मकान मेघालय में अनेक स्थानों पर हैं, पर वह सामान्य पर्यटकों की पहुंच से दूर हैं। इस पुल को देखने के बाद आइए अब चलते हैं एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मौलिनोंग की ओर। मौलिनोंग गांव उस समय विशेष चर्चा में आया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की यात्रा की। इस गांव की सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बहुत ही साफ सुथरी हैं। यहाँ पर प्रकाश के लिए स्ट्रीट में सोलर लैंप्स लगाए गए हैं। कम्युनिकेशन के लिए टावर्स बनाए गए हैं। यहाँ के निवासी मिलनसार, सहयोगात्मक रुख वाले, हंसमुख स्वभाव के हैं। यहाँ पर एक सूचना पटल भी लगाया गया है, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि खुले में मलमूत्र त्यागने, प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर फेंकने पर जुर्माना किया जाएगा। इसी कारण शायद यहाँ पर स्वच्छता अधिक है। यहाँ पर होटल भी है, जहाँ पर आप रिजनेबल रेट पर भोजन कर सकते हैं। गांव में चारों तरफ शांति सद्भाव का माहौल दिखाई देता है। दोस्तों, मालिनोंग से वापस शिलांग आने के बाद आप शिलांग में कुछ साल अवश्य परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नागा साल्स मिलते हैं जो नागालैंड्स के ठंडी को बर्दाश्त करने के लिए बनाए जाते हैं। साथियों, मैंने ये प्रयास किया कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं। मेरा यह प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।